हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो ये है एमडीयू, केयूके और सीडीएलयू तीनों यूनिवर्सिटी के लिए है। और आज हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है पिजन्स एट डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग और पिजन्स का आप सबको पता ही होगा। पहले हम इसके ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो ऑथर है वो अनीता देसाई हैं। अनीता देसाई वॉज बोर्न इन 1937। उनका जन्म जो है 1937 में हुआ। शी इज़ अ वेल नोन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक भारत की जानी मानी नॉवलिस्ट थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। शी हैज़ वोन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। और उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते अपनी इन राइटिंग्स के जरिए। हर थीम डील विद ह्यूमन रिलेशन इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है इसके करेक्टर हैं ए मिस्टर बासु, मिसिस ओतिमा बसु, और एक चैप्टर के बीच में आएगा मिस्टर बुल्लू। और उनके जो मिस्टर एंड मिसिस हैं जो ये बासु और ओतिमा बासु, इनके बेटे और इसके डॉटर के, इनके जो बेटी है उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र आएगा चैप्टर के बीच में। तो मैं थोड़ा सा एक पहले तुम्हें शॉर्ट समरी बता देती हूँ। जो मिस्टर बसु है वो 61 ईयर्स ओल्ड हैं और मिसिस ओतिमा बसु वो 56 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है। जो मिस्टर बासु हैं वो एक अस्थमा का पेशेंट हैं, मतलब दमे की प्रॉब्लम है उन्हें। सांस लेने में उन्हें कई बार दिक्कत हो जाती है। ये साइड में मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। अस्थमा अटैक्स आते रहते हैं उनको, बार बार इरिटेट होते रहते हैं। प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती रहती है। और जो मिसिस ओतिमा बासु है वो एक ओल्ड हाउस वाइफ है, सिर्फ घर का काम करती है और अपने पति की देख रेख करती है। फिर आता है मिस्टर बुल्लू जो इनका पड़ोसी है और ये इनकी हेल्प करता है। इनके जो बेड हैं, मतलब चारपाई हैं, वो छत पर ले जाने में। और इनकी एक सन है वो भिलाई गया हुआ है और डॉटर है चारू, और उसका एक बेटा भी है चारू का, निखिल। इनका ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ इनके सन और डॉटर के बारे में। जो चैप्टर है वो मेनली मिस्टर बसु और मिसिस ओतिमा बसु के इर्द गिर्द ही घूमता है। नेक्स्ट जो है, मैंने ये इनहेलर की जो डेफिनेशन लिखी है, कई बार पूछ लेते हैं और कई बार इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ लेते हैं। तो इस जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन है। इनहेलर जो है एक प्रकार से ऐसी, जो आपको दिख रही होगी पिक्चर में, ऐसी एक मशीन होती है जो मतलब दमे की मरीज होते हैं उनको ये दी जाती है। एक तरह से मेडिसिन, दवाई टाइप कुछ लगा लो आप। अब करते हैं हम इसकी समरी स्टार्ट। दिस इज अ टचिंग और आ ट्रेजिक। दो तरह की स्टोरी है ये, टचिंग भी है मतलब और ट्रेजिक है, दुख भरी भी है। स्टोरी ऑफ एन ओल्ड कपल, मिस्टर बसु एंड हिज वाइफ ओतिमा बसु, राइट। The husband is a patient of asthma, often has attacks of this disease। मैंने आपको बता दिया कि उसको बार बार अटैक आते रहते हैं इस बीमारी के। When the story start, जब स्टोरी स्टार्ट होती है, मिस्टर बसु इज सिटिंग इन हिज चेयर इन द balcony। जो मिस्टर बसु होते हैं वो चेयर पर बैठे होते हैं बालकनी में। ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ, मतलब वो इतने बीमार हैं, इतने दुखी हैं, मतलब उनसे कुछ काम नहीं होता। इवन वो जो जो न्यूज़पेपर वो अपनी वाइफ से रीड कराते हैं। हिज वाइफ रीड्स द न्यूज़पेपर टू हिम। उसकी वाइफ जो है उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ती है। सी इज़ इन द किचन, वह किचन में है और इज़ बिज़ी विद सम वर्क, और किचन में अपने काम के साथ व्यस्त है, बिज़ी है। सी टेक्स हर टाइम, वो उसको कहता है कि आओ मेरे लिए न्यूज़पेपर पढ़ दो। और तो वो क्या कर रही है कि मैं किचन में हूँ, बिज़ी हूँ, और वो थोड़ा सा समय ले लेती है कि काम वाम करने में। इन द मीन टाइम, और कुछ समय बाद मिस्टर बसु गेट्स इम्पेशेंट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि वो आ नहीं रही और उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है कि आज की न्यूज़ में आया क्या है।
व्हेन ओतिमा इज़ फ्री फ्रॉम हर वर्क, जब वह अपने काम से फ्री हो जाती है, सी इज़ रेडी टू रीड आउट द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। सी कम्स टू हिम, और वो उसके पास आती है, रीड आउट द न्यूज़ आइटम वन बाय वन, और एक एक करके उसकी सारी न्यूज़ पढ़ती है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन द न्यूज़, एक तो वो बेचारा पहले से ही परेशान है, और एक इतनी लेट आई, और ऊपर से कह रही है कि इस न्यूज़पेपर में कोई स्पेशल है ही नहीं, तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। मिस्टर बसु गेट इरिटेटेड। फाइनली ओतिमा रीड आउट द न्यूज़ दैट देयर वुड बी इलेक्ट्रिसिटी कट इन देयर एरिया ड्यूरिंग द नाइट, और तभी जो मिसिज ओतिमा, उसको एक न्यूज़ दिख जाती है न्यूज़पेपर में, और ये न्यूज़ क्या थी कि उनके एरिया में जो है ना, रात को लाइट कट होगी। तो मतलब ये चिंता की बात थी। दिस न्यूज़ अलार्म्स बासु, और ये जो न्यूज़ है ये बासु को टेंशन दे देती है। ही कंप्लेन्स दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली, और वो अपनी वाइफ से कंप्लेन करता है कि बिना लाइट के मैं कैसे कैसे स्लीप करूँ, क्योंकि जो वो है बीमार है, सांस की प्रॉब्लम है उसको, और बिना पंखे के वो कैसे सोएगा रात को। तो वो इसी तरह की कंप्लेन करता है अपनी वाइफ को। देन क्या होता है फिर, द थॉट ऑफ हैविंग टू स्लीप इन द हीट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फैन मेक्स बासु सो वरीड, यही बात है। दैट ही वॉज एन अटैक ऑफ अस्थमा, और इसी मतलब ये न्यूज़ सुनते ही और सोचते विचारते उसको एकदम से अटैक आ जाता है अस्थमा का, सांस का। ही कॉल्स आउट हिज वाइफ दैट ही हैड सॉरी ही कॉल्स आउट हिज वाइफ दैट ही इज शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, वो अपनी वाइफ को बुलाता है कि उसके ब्रीथ है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शी कम्स रनिंग, और वो भागे भागे उसके पास आती है। सी गिव्स हिम इन द इनहेलर, मैंने आपको बताया इनहेलर जो वो होता है मशीन टाइप का कुछ, वो देते हैं सांस वाले मरीजों को। ही इनहेल्स इट एंड फील सम रिलीफ, और उसने वो लिया और उसने थोड़ा रिलैक्स किया। देन क्या होता है कि एक पोस्टमैन आता है, और वो भिलाई से उसके बेटे का जो है लेटर लेके आता है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर फ्रॉम देयर सन, पोस्टमैन जो है उसके बेटे से लेटर लेके आया है। हु इज़ एट भिलाई, जो भिलाई में रहता है, मतलब कुछ जॉब वगैरह करने के लिए। ओतिमा रीड्स आउट द लेटर दैट ही इज़ फाइन एंड डूइंग वर्क वेल, उसके लेटर में लिखा हुआ है कि उनका जो बेटा वो ठीक ठाक है और अपना काम अच्छे से कर रहा है। दिस ऑल्सो गिव्स हिम सम रिलीफ, और यह बात और मिसिज बासु को और भी रिलीफ कर देती है। एट नाइट मिस्टर बासु's वाइफ सजेस्ट दैट दे वुड मूव देयर बेड्स ऑन द रूफ टॉप एंड स्लीप इन द ओपन एयर। तभी जो है उसकी वाइफ बसु की उसको सजेस्ट करती है, बताती है कि क्यों ना आज हम रात को छत पे सो जाएं खुली हवा में। एज दे आर ओल्ड, क्योंकि वे बूढ़े थे, दे कैन नॉट मूव द बेड्स देमसेल्व्स, वो मतलब बुजुर्ग थे तो वो खुद से तो अपनी चारपाई को छत पे लेके नहीं जा सकते थे। इसलिए जो वो मिस्टर बुल्लू है उनके पड़ोसी, वो आता है और उनकी छत पे जो है चारपाई लेके जाता है। सी कॉल्स देयर नेबर बुल्लू हु हेल्प इन टेकिंग द बैड्स अपस्टेयर्स, मतलब ऊपर चढ़ा के लेके जाता है। एज अनाउंस्ड इन द न्यूज़पेपर द इलेक्ट्रिसिटी विल स्विच ऑफ एट 8 PM आएगा यहाँ, मतलब जो ये क्वेश्चन A1 मार्क्स में भी आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कट हुई थी उनके एरिया में, वे किस से किस टाइम तक हुई थी, तो वो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हुई थी। एट 8 PM to 6 AM, ओतिमा मेक्स बेड्स, ब्रिंग पिलोज, एडजस्ट दैम वन बसूज बेस्ट एंड ट्राई टू मेक इट कंफर्टेबल, और वह एक बार वन बाय वन जो है पिलो लेके आती है, चादर वगैरह लेके आती है, मतलब उसका पूरा बेड सेट करती है ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। बट बसु इज सो सॉरी बट बसु इज टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ ट्रैफिक टू स्लीप, मतलब छत पे सो रहे थे तो मतलब आसपास जब कोई व्हीकल आता जाता है तो उसकी जो साउंड से वो इरिटेट हो रहा था,
Although the night he moaned and grabbed air. Towards down his wife has to get up messes his चेस्ट और उसकी जो वाइफ है वो नीचे जाती है और मतलब पूरी रात उसकी सेवा करने में लगी रहती है। मेन बात ये कि सो वो भी नहीं पाता है, सो उसकी वाइफ भी नहीं पाती है, क्योंकि वो उसकी उसकी वाइफ को ये चिंता रहती है कहीं इसको दिक्कत ना हो जाए, कहीं ये परेशान ना हो रहा हो। और ऊपर से बसु जो है उसको इसलिए नींद नहीं आ रही क्योंकि एक तो वहाँ ट्रैफिक है और दूसरा उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, गर्मी है ऊपर से। Towards down, his wife has to get up and massage his chest, and it seems to relieve him. रिलीफ होता है मतलब उसकी जो चेस्ट है उसको एक तरह से सहलाती है, दबाती वगैरह है, उसको रिलैक्स होता है। सी गोज डाउन टू ब्रिंग वाटर फॉर हर हस्बैंड टू हर, मतलब सुबह उठती है, देखती है वो हाँ ठीक है रिलैक्स है। फिर वो नीचे जाती है अपने हस्बैंड के लिए वाटर लेने के लिए। टू हर सरप्राइज, जब वो नीचे जाती है तो उसके लिए एक सरप्राइज था। देयर इज़ अ लाइट ऑन इन देयर फ्लैट, मतलब उनके जो फ्लैट में थी वो लाइट ऑन थी, मतलब सुबह के 6 बज चुके थे जब वो नीचे गई होती माँ अपने हस्बैंड के लिए वाटर लेने के लिए, पानी लेने के लिए, तब लाइट आ चुकी थी। तो उसके लिए सरप्राइज था कि लाइट आ गई है। बट टेल्स हर टू लीव हिम अलोन, सेज दैट इट इज़ कूलन नाउ। वो मतलब अपने हस्बैंड को कहती है कि चलो नीचे, मतलब ऊपर भागी भागी जाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि चलो नीचे लाइट आ गई, तुम आराम से रिलैक्स करो। तो उसका पति जो है मना कर देता कि नहीं, मतलब अभी कूलन है, मतलब सुबह के जो मौसम है वो बहुत ही शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको मज़ा आ रहा है, वो नहीं जाना चाहता नीचे। कहाँ थे, हाँ, द मॉर्निंग हैज़ ब्रॉट कूल ब्रीज फ्रॉम द जमुना रिवर, जो यमुना रिवर है उनके वहाँ से गुजर रही थी, तो उसके जरिए जो है ठंडी हवा बह रही थी। बसु इज लाइंग फ्लैट एंड स्टिल, वह बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, शांति से गेजिंग अप, एंड हिज माउथ इज ओपन एज इफ टू लेट द एयर प्योर इनटू हिम, और हल्का सा उसने मुंह खोल रखा था जैसे वो पूरी हवा को, ताज़ा हवा को ले रहा है, छोड़ रहा है, इस तरह से जैसे हम इवन लेटते हैं तो थोड़ा सा मुंह खुला रहता है इस तरह से। एज कूल फ्रेश एज वाटर। देन अ फ्लोक ऑफ pigeons सडनली फ्लाइज इन द स्काई एंड सून डिसपियर्ड, और तभी जो है एक फ्लोक ऑफ पिजन यानी कबूतरों का झुंड, जैसे कई सारे पक्षी इकट्ठे होके उड़ान भरते हैं ना, तो एक फ्लोक ऑफ पिजन्स उसकी मतलब शरीर के ऊपर से गया। एंड द राइटर हिंट्स दैट बसु हैज़ डाइड, मतलब लेखक ने ये नहीं डिस्क्राइब किया कि उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उसने थोड़ी सी हिंट दी है। और ये मानना है कि जैसे वो फ्लॉक ऑफ पिजन्स उसके शरीर के ऊपर से गया, मतलब उसकी आत्मा भी जो है उसके साथ निकल के चली गई, मतलब बासु अब जिंदा नहीं बचा। तो ये स्टोरी में यही था। अगर आप इस समरी को पढ़ लेंगे तो इसमें से आपके 1 मार्क क्वेश्चन भी और आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं वो भी, अगर कोई भी क्वेश्चन आता आपके पेपर में तो आप इस समरी को भी लिख सकते हो, आपके मार्क्स कहीं नहीं कट होंगे। ये बहुत ही ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।